हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोब इंजीनियर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमोबाइल विंड स्क्रीन वाइपर सिस्टम। तो हमारे जो ऑटो फोर व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उसके जो विंड स्क्रीन पे जो वाइपर लगे होते हैं, जो बारिश वगैरह होती है तो उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, ताकि जो बारिश की बूंदे हैं उससे क्या होता है ड्राइवर को जो भी बरसात के टाइम रेनी सीजन के टाइम पे धुंधला दिखने लगता है, तो बबल्स को हटाने के लिए वाइपर क्या होता है, ये विंड स्क्रीन पे अप और डाउन ऐसा मोशन लेता है जिससे क्या होता है, ये क्लीन होता है। इसके कारण आप इजिली रोड को देख सकते हो। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है हम वही देखेंगे। तो पहले इसकी मैकेनिकल एक सिस्टम देख लें, उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे इलेक्ट्रिकली काम करता है। क्लियर है? पहले हम इसकी मैकेनिज्म देख लें एज अ मैकेनिकल। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, मैं दो डायग्राम को यहाँ पे चूज किया हूँ। ठीक है, तो ये दो डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला हम इस डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, पहले हम इस डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा मोटर है। यहाँ पे एक इसको आप एक तरीके के कैम भी कह सकते हैं। अरेंजमेंट यहाँ से विद द हेल्प ऑफ लीवर के हेल्प से ये पॉइंट कनेक्ट है, और इसके हेल्प से हमारा ये एक पॉइंट कनेक्ट है और एक हमारा ये कनेक्ट है। तो जब ये रोटेट होता है, ठीक है, जब ये हमारा रोटेट होता है तो इस रोटेट होने से ये जो हमारा आर्म है, ये ये आर्म जो है हमारा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव होता है। इसके इस और इस डायरेक्शन में मूव होने से हमारा ये आर्म इधर की ओर मूव होगा, इस आर्म के इधर की ओर मूव होने से ये आर्म हमारा ऊपर की ओर मूव होता है, और ऐसे ही इस कनेक्शन के हेल्प से ये हमारा इधर की ओर और इधर की ओर वर्क करता है। सिमिलरली ये भी इधर की ओर और इधर की ओर वर्क करता है, और इससे हमारा क्लीन होता है। तो ये एक लिंक मैकेनिज्म था कैसे हमारा ये वर्क करता है। आप यहाँ भी इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसको कोशिश करता हूँ जूम करके अच्छे से दिखाने की। ये फिगर देखकर आप इजिली समझ सकते हो। ये वाला जो पार्ट यहाँ पे लगा है, दिस इज वाइपर मोटर। ठीक है, ये हमारा वाइपर मोटर है। इस वाइपर मोटर से विद द हेल्प ऑफ वाइपर लिंक हमारा ये पूरा कनेक्ट है। अब जब हमारा वाइपर मोटर स्टार्ट होता है तो वार्म गियर का नाम सुने हो? वार्म गियर यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे वार्म गियर लगा होता है। उस वार्म गियर को रोटेट होने से इसके ऊपर एक छोटा सा पिनियन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स जब बनाओ तो इजिली बनाओ। ये हमारा पिनियन हो गया, और ये जो मोटर के साफ्ट जो है, मोटर का साफ्ट, ये हमारा वार्म गियर लगा है इस पे। ठीक है, वार्म गियर अगर भूल रहे हो तो मैं याद दिला देता हूँ। ऐसे साफ्ट रहता है, इस पे ऐसा ग्रूव बने होते हैं, इस तरीके से ग्रूव बना रहता है ना। इस तरीके के ग्रूव बने होते हैं। ये कोई भी चीज पे रोटेट होगा वो आगे की ओर बढ़ने लगता है ना, इस तरीके से। तो वार्म गियर है, इस पे पिनियन है। जब मोटर स्टार्ट होता है तो वार्म गियर रोटेट होता है, इस वार्म गियर पे एक छोटा सा पिनियन लगा होता है। अभी जो पिनियन है, इस पिनियन पे पूरे तिथ नहीं होते हैं, इस पिनियन पे हाफ पे ही तिथ होते हैं, हाफ पे ही तिथ होते हैं। अगर पूरे पे तिथ हुआ तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा। अब पूरा अगर ये रोटेट हो गया तो इसके पूरा रोटेट होने से ये हमारा विंड स्क्रीन है ना, ये भी 360 डिग्री रोटेट होने लगेगा। हम ये तो चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि ये भाई इतना दूर तक जाए, वापस वो फिर वापस आ जाए, है ना। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम इसलिए हाफ पार्ट पे पिनियन के टिथ कटा होता है, बाकी पे नहीं कटे होते हैं, और वो मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ये पूरा मैकेनिज्म कनेक्ट है। दिस इज वाइपर लिंक। ठीक है, ये आपका हो गया मेन जो वाइपर ब्लेड है, जिसके आगे हमारा प्लास्टिक का या फिर रबर का थ्रेड लगा होता है। ठीक है, देखो वाइपर ब्लेड लिखा है, comprised of स्पेशल रबर ब्लेड एंड सपोर्टिंग मेटल लीवर। मेटल लीवर लगा रहता है, साथ में रबर ब्लेड भी लगा रहता है, और दिस इज वाइपर आर्म। क्लियर है? तो ये मोटर रोटेट होगा तो इससे हमारा ये पिनियन रोटेट होगा, पिनियन रोटेट होने से ये हमारी होल मैकेनिज्म अप और डाउन मोशन हो लेगी, और इस मोशन लेने के कारण हमारा जो वाइपर है ये इस तरीके से काम करता है। ये तो था हमारा मैकेनिकल सर्किट। अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट जरा सा देखें कि ये काम कैसे करता है। तो ये इसका पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। ये हमारा वाइपर स्विच। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मिस हो रहा है डायग्राम में, मैं वो भी बना दूं। दिस इज ऑफ पॉइंट, दिस इज ऑफ पॉइंट। ठीक है, और दिस इज ऑटो मोड।
तो ये हमारा वाइपर स्विच है, जैसे आपकी कार में रहती है वाइपर स्विच, आप इससे डिसाइड कर सकते हो। अगर आप 1 की स्पीड पे किए हो, इसको रोटेट किए हो, 2 की स्पीड पे किए हो, 3 की स्पीड पे किए हो और डायरेक्ट इस पे किए हो, तो इससे क्या होगी, आपकी वाइपर की स्पीड डिसाइड करता है। 1 नंबर पे वाइपर थोड़ा स्लो रोटेट होगा, 2 नंबर पे वाइपर थोड़ा और तेज रोटेट होगा, 3 नंबर पे थोड़ा और तेज रोटेट होगा, और फाइनली जो डायरेक्ट है इस पे कर दोगे तो ये बहुत तेजी से रोटेट होगा, है ना। बहुत तेजी से रोटेट नहीं कह सकते, इसको बोले अपना मोशन कवर करेगा ये वाइपर। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये कैसे ये मोशन को कंट्रोल करता है। तो 1 नंबर को जब आप इसको इसको घुमाकर 1 नंबर पे करते हो, रिहोस्टेट याद है, रिहोस्टेट को क्या करते हैं, रिहोस्टेट अगर आपको याद होगा, तो रिहोस्टेट को जैसे जैसे आप रिहोस्टेट को वैल्यू चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो 1 नंबर पे जिस पे रेजिस्टेंस वायर लगे हैं वो थोड़ी रेजिस्टेंस वायर बड़ी लगी है, तो क्या होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे करंट कम फ्लो होता है, जिससे हमारा वाइपर स्लो रोटेट होता है। फिर जो दूसरे नंबर पे जो रेजिस्टिविटी वायर होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, इसलिए एज कम्पेयर टू नंबर 1, नंबर 2 ज्यादा तेजी से रोटेट होता है। तीसरे नंबर पर रेजिस्टिविटी और कम होती है, जिसके कारण करंट और ज्यादा होता है और वो और तेजी से घूमता है। और आप डायरेक्ट कर दोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, बैटरी से पूरा जो पावर है, यहाँ पे एक कनेक्शन छूटा है, दिस, ये बैटरी का जो प्लस पावर है ये डायरेक्ट हमारे इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाइपर बहुत तेजी से रोटेट होगा। क्लियर है। तो इस ये तीनों जो है, 1 2 3, ये तीनों एक वायर के थ्रू हमारे मोटर के एक एंड से कनेक्ट है, दिस एंड। ठीक है। मोटर का दूसरा एंड को हम ग्राउंड कर देते हैं, दिस इज ग्राउंड। और जो ये बैटरी से, बैटरी का एक हम ग्राउंड कर देते हैं सर्किट क्लोज करने के लिए, बैटरी का अनदर पार्ट को हम एक लिमिटिंग स्विच के साथ मिलाकर अपने मोटर से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एक ऑटो सेंसर। जब अपने आप इसको ऑटो 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 मोड पे सेट कर देते हो, तो ऑटो मोड पे सेट करने से क्या होता है, जब आप इसको ऑटो मोड पे सेट कर दोगे, ठीक है, ऑटो मोड पे सेट कर दोगे तो कैसे काम करेगा, ऑटो मोड पे सेट करने से अब आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा। अब ये है एक रेंज सेंसर, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेंज सेंसर। तो रेंज सेंसर का यूज करने से क्या होता है, जैसे ये रेंज सेंसर विंड स्क्रीन पे जो भी पानी आता है, विंड स्क्रीन पे पानी जो भी आएगा वो पानी नीचे की ओर आता है हमारे मडगार्ड पे, तो वहीं पे ये सेंसर हमारा लगता है। जैसे ये पानी को सेंस करता है रेंज सेंसर, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, और जब आप जब उसको ऑटो मोड पे रखते हो और जैसे ही पानी को सेंस करेगा, वो करंट सर्किट कंप्लीट होगी और पावर डायरेक्ट हमारे मोटर तक ट्रांसफर होगा, जिसके कारण हमारा वाइपर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और जैसे पानी यहाँ से कट होगी, तो पानी यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, तो ये कनेक्शन क्या होगा, कट हो जाएगा और मोटर अपनी रुक जाएगी। ठीक है। या फिर आप मैन्युअली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आप चला सकते हैं, या मैन्युअली आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हैं। क्लियर है। नहीं तो ऑटो मोड पे आप कभी रखे हो और गलती से कोई बच्चे मजाक में पानी डाल दिए तो वाइपर चालू हो गया। जनरली ऑफ मोड पे इसको रखते हैं। ऑटो मोड पे तब रखते हैं जैसे आपको लग रहा है बारिश वगैरह हो रही है, आप कार से निकलोगे नहीं, तो ऑटो मोड पे कर दोगे तो जैसे पानी इसको मिलेगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ये सिस्टम। अब ये लिमिटिंग स्विच का काम क्या है, तो आप एक चीज ध्यान दिए होगे, जब भी आप कभी भी, जैसे कि एक आप क्लोज हैं, आपने 1 नंबर पे इसको 2 नंबर पे भी लगा के रखा है और अचानक से आप उसको ऑफ कर देते हो, उसको रोटेट कर कर, तो वाइपर, जब ये वाइपर अपना पोजीशन चेंज तो करेगा, मान लो वाइपर अभी इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे वाइपर है, तो जैसे बंद करते हो तो वाइपर वापस अपने नीचे वाले पोजीशन पे क्यों आ जाता है, जहां पे बंद किया हो वहीं पे स्टेबल हो जाना चाहिए था ना। ये वाइपर जहां पे आपने बंद किया है वहीं पे स्टेबल हो जाना चाहिए था, वहां पर वो घूमकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटिंग स्विच। क्या करता है लिमिटिंग स्विच में, ये हमारा जो है ये कैम है, ये कैम रोटेट होता रहता है। इस कैम के रोटेट होने, देखो अभी जिस मोड पे है कैम टॉप मोड पे है, तो ये स्विच अभी ऑफ है, ऑफ मोड पे। कैम, जैसे कैम जो है कैसे वर्क करता है, इसका जो मोटर लिमिटिंग स्विच का जो कैम है, ये मोटर से शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, मोटर की पावर से कनेक्ट होता है। ठीक है। तो ये कैम जैसे डाउन होता है तो ये स्विच नीचे की ओर आएगा और पावर कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आप कभी बंद करते हो तो इसको करंट मिलती रहती है जब तक ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए। ओरिजिनल पोजीशन में जैसे आएगा कैम पावर कट होगा और ये स्टेबल हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है। तो ये था फुल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ वाइपर सिस्टम। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो प्लीज लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। आप लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ और से अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। ठीक है। सो टेक केयर।